हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारांश है। मैं आपको आज क्लास 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये बेसिकली क्लास 6 का एक टॉपिक है, लेकिन ये ऑल क्लासेस में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इट विल मेक योर कैलकुलेशन फास्टर, यह आपकी कैलकुलेशन को फास्टर बना देगी। इट विल यूज इन टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने में भी आपकी मदद करेगी। इट विल इम्प्रूव योर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यू कैन यूज इट एज अ ट्रिक, आप इसको ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रेस योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स बाय टीचिंग दैम, आप अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को भी इम्प्रेस कर सकते हैं इसके द्वारा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू का डिविजिबिलिटी रूल। A number is divisible by 2 if its unit place is either 0 or a multiple of 2. एक नंबर 2 से जब भी डिवाइड होगा जब उसकी यूनिट प्लेस पर 0 होगा या फिर कोई 2 का मल्टीपल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 546 and 224. Here in 546 on unit place it has 6 which is a multiple of 2. यहाँ पर 546 के यूनिट प्लेस पर 6 है जो क्या है, एक 2 का मल्टीपल है। तो 546 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें रिजल्ट में 273 मिलेगा। सिमिलरली इन 224 देयर इज अ नंबर 4 ऑन यूनिट प्लेस व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो 224 कैन आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। इफ वी डिवाइड इट बाय 2 वी विल गेट 112 एज अ रिजल्ट। 224 में यहाँ पर 4 यूनिट प्लेस पर है जो क्या है, 2 का एक मल्टीपल है। तो 224 क्या होगा, इजीली डिवाइड हो सकता है 2 से। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में 112 मिलेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। एक नंबर 3 से जब भी डिवाइड होगा, जब भी डिविजिबल होगा, जब उसकी डिजिट्स का सम या तो 3 का एक मल्टीपल आएगा या फिर क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 549 and 225. Here the sum of the 549 is 18. 5 plus 4 plus 9 is 18. So that is why 549 will divide by 3. यहाँ पर 549 का अगर हम सम करेंगे तो वो हमारा 18 आएगा। 18 क्या है, ये एक 3 का एक मल्टीपल है। तो जो 549 होगा वो 3 से इजिली डिविजिबल होगा। इफ वी डिवाइडेड बाय 3 वी विल गेट 183 एज अ रिजल्ट। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में 183 मिलेगा। सिमिलरली इन 225 द सम ऑफ द 225 इज 9। 2 plus 2 plus 5 is 9, so it can also be divisible by 3. यहाँ पर 225 का सम क्या है, 9 है। ये जो 9 है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो 225 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। If we divide it by 3 we will get 75 as a result. Divisibility rule of 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4. एक नंबर 4 से जब भी डिविजिबल होगा जब उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होगी, लास्ट 2 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 544 and 224. Here in 544 last 2 digit is 44 which is divisible by 4. So that is why 544 will divide by 4. यहाँ पर जो 544 में जो लास्ट 2 डिजिट है वो है हमारी 44। अब आप देख सकते हैं कि 44 4 से डिविजिबल है, तो जो ये पूरा ओरिजिनल नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। If we divide it by 4 we will get 136 as a result. अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 136। सिमिलरली इन 224, सिमिलरली केस क्या है, 224 का है। देयर इज लास्ट 2 डिजिट इज 24 which is divisible by 4. So 224 will be divisible by 4.
If we divide it by 4, we will get 56 as a result. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 224 में जो हमारी जो लास्ट डिजिट है वो 24 है और 24 4 से डिविजिबल है। तो जो ये पूरा नंबर होगा 224, ये 4 से क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 56। नेक्स्ट इज अबाउट divisibility rule of 5. A number is divisible by 5 if its unit place is 0 or 5. एक नंबर 5 से जब भी डिवाइड होगा जब उसकी यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा होगा या फिर 5 आ रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 500 एंड 225, यहाँ पर 500 की यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, अपना 0 आ रहा है। So that is why 500 क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से। If we divide it by 5, we will get 100 as a result. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 100। Similarly in 225, सिमिलरली जो हमारा जो केस है 225 का, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है। So 225 भी क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से। If we divide it by 5, we will get 45 as a result. अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 225 का अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 45। Now next is about the divisibility rule of 6. अब अगला जो है वो हमारा है क्या, divisibility rule है 6 का। A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. एक नंबर 6 से जब भी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 546 and 234. Here the sum of 546 is 15. 5 plus 4 plus 6 is equal to 50. So that is why 546 will divide by 3. And in 546 on unit place it has 6. जैसा कि आप देख सकते हैं 546 का सम 50 है, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब आप देखोगे कि 546 की जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 6, जो क्या है 2 का एक मल्टीपल है। तो ये क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसी वजह से ये 6 से भी डिविजिबल होगा। If we divide it by 6, we will get 91. Similarly in 234, it can also be divisible by 6. If we divide it by 6, we will get 39 as a result. Similarly 234 का केस है। Divisibility rule of 7. We need to double the last digit of the number and then subtract it from the remaining number. If the result is divisible by 7, then the original number will also divisible by 7. मतलब कि हमें क्या करना है, जो लास्ट की डिजिट है उसको पहले डबल करना है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर रिजल्ट में एक ऐसा नंबर आ रहा होगा जो 7 से डिविजिबल है, तो वो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 357 and 651. डबल द लास्ट डिजिट ऑफ 357. अब आप देखोगे 357 की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, हमारी 7। अब हम 7 का डबल करेंगे। 7 into 2 is equal to 14. Then subtract it from the rest number. अब जो हमारे जो रेस्ट नंबर बचे हैं उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। जब हम 35 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 21। अब आप देखोगे कि 21 डिविजिबल है बाय 7, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 7 से। The result is divisible by 7, so 356 will also divisible by 7. Similarly for 651. अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है।
A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. एक नंबर 8 से जब भी डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी. For an example, 1128 and 416. Here 128 is divisible by 8. अगर आप 128 को ध्यान से देखो तो 128 8 से डिविजिबल है. अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 16 मिलेगा. So that is why 1128 will divide by 8. तो ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा और डिवाइड होगा. If we divide it by 8 we will get 141 as a result. अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 141. सिमिलरली इन 416, अगर हम देखें कि 416 तो ये नंबर है उसमें 3 डिजिट है और ये तीनों डिजिट का जो ये नंबर है वो क्या है, 8 से डिविजिबल है. तो ये मतलब कि पूरा जो ये नंबर है वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा. It can also be divisible by 8. If we divide it by 8 we will get 52 as a result. तो ये हमारा divisibility rule था 8 का. Next is about the divisibility rule of 9. अब हम बात करते हैं 9 के divisibility rule के बारे में. A number is divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9. एक नंबर 9 से जब भी डिविजिबल होगा जब उस नंबर की सारी डिजिट का सम क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा. फॉर एन एग्जाम्पल 549 and 225. Here the sum of the 549 is 18. 5 plus 4 plus 9 is equal to में 18. So that is why 549 will divide by 9. If we divide it by 9 we will get 61 as a result. Similarly in 225, सिमिलरली जो केस है हमारा 225 का, 225 को अगर आप ऐड करोगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा. अब 9 से डिविजिबल है तो इसी वजह से जो ये पूरा नंबर है 225 वो भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा. अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 25. तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 9 का. अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की. A number is divisible by 10 if it has 0 in its unit place. 10 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा. फॉर एन एग्जाम्पल 500 and 2250. यहाँ पर 500 के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो ये क्या होगा, ये पूरा नंबर 500 किससे डिवाइड होगा, 10 से. If we divide it by 10 we will get 50 as a result. Similarly in 2250, अगर हम 2050 को देखें तो 2250 के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो जो 2250 है वो पूरा डिविजिबल होगा 10 से. If we divide it by 10 we will get 225 as a result. तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की. A number is divisible by 11 if the sum of the digit in the odd places and the sum of the digit in the even places difference is multiple of 11 और 0. अब इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है 11 का. 11 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके ऑड प्लेसेस का सम प्लस इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस क्या आ रहा होगा, या तो 11 का मल्टीपल आ रहा होगा या फिर 0 आ रहा होगा. आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे. फॉर एन एग्जाम्पल 308 and 1331. जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये हमारा नंबर है 308. इसमें 3 और जो 8 है वो हमारे कौन से प्लेस पर है, ओड प्लेस पर है. और जो हमारा जो 0 है वो कौन से प्लेस पर है, इवन प्लेस पर है.
अब मैंने ये कैसे पता लगाया कि ये ऑड प्लेस पर है और ये इवन प्लेस पर है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये पहला नंबर हो गया हमारा 8, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, मतलब कि ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस और ये हो गया थर्ड प्लेस। अच्छा, फर्स्ट प्लेस क्या है हमारा? एक ऑड प्लेस है। सेकंड प्लेस क्या है हमारा? इवन प्लेस है। और जो हमारा जो ये थर्ड प्लेस है वो क्या है हमारा? ऑड प्लेस है। तो इसी हिसाब से 3 और 8 क्या है हमारे? ऑड प्लेस पर है। और जो हमारा 0 है वो कौन से प्लेस पर है? इवन प्लेस पर है, क्योंकि सेकंड प्लेस क्या है हमारा? इवन प्लेस है। अब मैं आपको एक टेबल बना के इसे और अच्छे से समझाता हूं। सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट। तो हमें क्या करना है? अब हमें सम करना है ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स कौन कौन सी थी हमारे पास? 3 एंड 8। अगर हम 3 और 8 का सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आया? 11 आया। तो ये हमारा ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम। अब हम बात करते हैं इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम की। तो इवन प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो इसमें तो कुछ ऐड नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या आ गया? इवन प्लेस का सम आ गया। अब हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस करना है। अगर हम 11 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर में हमारा क्या आएगा? 11 आएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 11 यहाँ पर आंसर में आया है। इनका डिफरेंस क्या आया है? 11 आया है, जो कि क्या है? एक मल्टीपल है 11 का। 11 खुद का ही मल्टीपल है। तो इसी हिसाब से जो हमारा 308 होगा वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली फॉर 1331। तो ये सारे हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स है। ये मैंने आपको एक चार्ट दिखा दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। So please like, share, subscribe to our YouTube channel and leave a comment. Thank you.